मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। संडे सर्विस में खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आप सबकी सलामती हो और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे हफ्ते में खुदा ने अपनी फासतनी का पानी अपने फजल में रखा, अपने जलाल में रखा, अपने जोर में रखा और अपनी बरकत के हाथ को बढ़ाया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। लॉर्ड सारा जलाल ये सुनाम को मिलता रहे और हम खुदावन की तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने अपने कुदरत के हाथ को जारी किया और आज का ये वक्त की घड़ी है मेल मिलाप और सबक के दिन को पाक जानते हुए हमें सबको इकट्ठा किया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल ये सुनाम को मिले। इस मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम दुआ मांगे, सबसे खुदावन के जुल्म में झुक जाए। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ तमजीद करते हैं। तू जो बरबर का खालिक और मालिक है, एकदम असली और अब्दी है, इब्तिदा है, इंतहा आखिर है। ऐ खुदावन के निकास होने वाले जाग मुर्दों में से जियो तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ऐ खुदावन तो अपने बेटे और बेटियों को जगाता और बेदार करता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन आज की इबादत में खुदावन तुम्हारे साथ हो। साजों और आवाज़ों पर तेरा कसरत का मसा चाहते हैं। तो आए के बच्चों को आए खुदा तो ब्लेस कर, मसा कर, क्योंकि तो ऐसे ही प्रस्तर ढूंढता है जो तेरी प्रस्तर रूह और सच्चाई से करें और तुरंत अपने जलाल को जाहिर करता है, अपने बेटे और बेटी को संभालता, चूता और ब्लेस करता है। तेरा शुक्र हो। जितने लोग तेरे कदमों में आ चुके हैं ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और जितने लोग आना चाहते हैं खुदा तू उनकी सब रुकावटें अपने यीशु नाम से दूर कर और तेरे लोग तेरे घर में आकर तेरी हमदो सना तेरी प्रोसेस करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हों ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग रिपीटिंग को सुने और देखते हैं खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। ये बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और कोर्स के साथ प्रस्तिश का आगाज करिए। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे।
और बेटा हम आपके लिए दुआ गो है, खुदावन आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपकी हर मुश्किल को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को, और जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से बसम हो जाए और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। हालेलुया। ईमान के साथ इस ऑर्डर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें खुदावन ने एक एक रूजान बशर पर इस नेमत को नवाजा है कि वो घर बैठे इस कलाम के साथ जुड़े रहे, इस ऑर्डर्स के साथ जुड़े रहे, प्रस्तिश में जुड़े रहे, ताकि उसके नाम की तमजीद और स्ताइश हो और उसके नाम को ऊंचा किया जाए। हालेलुया। हम लोग बेटा श्योर आपके साथ हैं, आपकी बेटी के लिए भी हम लोग दुआ गो है, आपकी फैमिली के लिए दुआ गो है, और खासकर आपके रिलेशन के लिए हम लोग दुआ गो है कि खुदावन आपके इस रिलेशन में आप इस तमाम खलर को, तमाम जो खलर है और जो डिस्टेंस है वो यीशु के नाम से दूर करे, और इस जो नौबत तलाक तक पहुंच रही है वो यीशु के नाम से बस हो जाए। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और गॉड के साथ मिलकर प्रस्तिश का आगाज करते हैं। प्रस्तिश का आगाज करते हुए हम गीत नंबर 301 हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 तारीफ करेंगे,
हालेलुया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली बाप है, बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज इस वक्त इस कीमती मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, जिंदगी की दी हुई तमाम नेमतों और बरकत के लिए इस बात में तेरा शुक्र करती हूँ। तूने पूरी रात हमारी हिफाजत रखा, हमें यहाँ तक लाया, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। सुबह मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, जितने लोग बीमार है, परेशान है, उदास है, उनकी सारी बीमारी परेशानी टेंशनों को अपने हाथ में ले। सुबह जो अब तक यहाँ नहीं आए, मैं उनके लिए भी दिल में मिन्नत करती हूँ, उनके सारी रुकावटों को तोड़ उन्हें यहाँ ले गया। सुबह मैं अपने घर के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ, मेरे घर में जो शैतानी कुव्वत है, खुदा बाप मेरे शिफा दे, मेरे घर में जलाल जला खुदा बाप मेरे घर में ख्वाहिशें हरम पूरा हो यीशु के नाम से। फादर नाम की पादर नहीं खुदा पानी मेरा खुदा बाप जितने लोग बीमार हैं उसे शिफा देने, छोटी शुक्र को सुनने कबूल कर हमारी सारी आमीन। हालेलुया हालेलुया।
हिफाजत करिए, अपने पनाह में रखा। आज का नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद। आज का पूरे दिन हमारी हिफाजत कर खुदावंद। आज का दिन तूने खुदावंद हमें बख्शा कि हम तेरे आगे झुक सके खुदावंद, इस चर्च में इकट्ठे हो सके खुदावंद। खुदावंद इस चर्च में रहने वाले एक एक फर्द के साथ हो खुदावंद। खुदावंद तूने पूरा हफ्ता हमारी हिफाजत करी खुदावंद, हमें अच्छी चीज़ों से नवाजा खुदावंद। इसी तरह खुदावंद मज़ीद आने वाले दिनों में हमारी हिफाजत करना खुदावंद। तूने आज का दिन बख्शा कि हम चर्च आ सके खुदावंद, अपने दिलों को तेरा हुजूर रख सके खुदावंद। खुदावंद इस चर्च के लिए बरकत की दुआ मांगते खुदावंद, इस चर्च की कलीसिया के लिए बरकत की दुआ मांगते खुदावंद। अपने ऑनलाइन बहन भाइयों के लिए दुआ मांगते खुदावंद, जिनके घर में मुश्किलें परेशानियां खुदावंद, उनकी मुश्किलें परेशानियां को आसान कर खुदावंद, उनकी जिंदगियों में तब्दीली ला खुदावंद, लड़ाई झगड़ों को खत्म कर खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद। जो बहन भाई बीमार है खुदावंद, उनके लिए दुआ मांगती खुदावंद, उन्हें सेहत याब कर खुदावंद, शिफा बख्श खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद। जो लोग चर्च आ चुके हैं खुदावंद, जो आने वाले हैं खुदावंद, उनको टाइम पे खुदावंद चर्च ला खुदावंद। रस्तों की तमाम रुकावटों को शैतान की जड़ चाला
अपने पास से समाज के लिए दुआ मांगते हैं खुदा के पनाह में रख खुदा इसी तरह खुदा हमारी जिंदगियों में मौजे करने की तौफीक दे, हमें आगे बढ़ने की तौफीक दे खुदा तो भूल के साथ हो खुदा अपने बंदा के लिए दुआ मांगती खुदा कलाम पेश करे तो हमारे ज़हनों को हमारी सोचों को खोलना खुदा ताकि खुदा समाज को खुदा ज़हन में खुदा उस कलाम को उठाए और खुदा आगे मज़ीद लोगों को उस कलाम की बातें बता सके खुदा तेरा शुक्र है प्रस्तिश में हमारे साथ हो, क़यादत के साथ हो खुदा हमें इसी तरह आगे बढ़ने की तौफीक दे खुदा बस यीशु के नाम से हालेलुया मस्तिष्क में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 136 शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसी होदा जेड़ा है खुदावा हालेलुया शुक्र यहोवा शुक्र करो तुसी
भरोसा खुदावंद आपकी साथ है। आमीन हालेलुया। अच्छे लफ्जों की नजदीक के आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 46 रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना दे मदद हो सकती है जेड़ा साडा है हालेलुया हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा ऐसे ही कुछ कर नहीं पावे ज़मीन वाले खुदा इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीन वाले खुदा सारे पर्वत रुड़ के मारे विच समुंदर में जा सारे पर्वत रुड़ के मारे विच समुंदर में जा रब साडा जोर है नाल साडी है बना दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा आवे जे करे हरनिया में नाले पानी कर शो आवे जे करे हरनिया में नाले पानी कर शो ये पहाड़ा चढ़ जा बिना खौफ ना करी ये पहाड़ा ना पाने चढ़ जान जा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा एक नदी है कागज दिया शहर लोग शिकर दिया एक नदी है कागज दिया शहर लोग शिकर दिया खाक रब दे मर्सनानो जिस रमानत है खुदा खाक रब दे मर्सनानो जिस रमानत है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा विच उसने ओ नाला चुंबच होवेगी है खुदा विच उसने ओ नाला चुंबच होवेगी वजह नहीं होवेगा मदद सारी रब उस शहर का वजह नहीं होवेगा मदद सारी रब उस शहर का रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना कौमां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां कौमां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां धरती सारी कर गई रब ने चलो बीती सदा धरती सारी कर गई रब ने चलो बीती सदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना दे मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा जो यहोवा लश्कराना आपे सारे नाल है जो यहोवा लश्कराना आपे सारे नाल है जो बुलाया वो बुला है सो भी साडी है बना जो बुलाया वो बुला है सो साडी है
बरकत दीजिए और बरकत स्त्री बने घर घर में खुदा गीत नंबर 318 घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, राम तेरा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, राम तेरा सारा ज़माना। बुरे बंदों को राह बन जाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। बुरे बंदों को राह बन जाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल में डाल लेकर खड़े हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल में डाल लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। डंडा कटार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल में डाल लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडा गाड़ेंगे यीशु के नाम पे, होवे मरकज वो खंडस का नाम पे। झंडा गाड़ेंगे यीशु के नाम पे, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। सबको बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर धरती दुआ करेगी, हर धरती गवाह करेंगे। दुखी निशा को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। निशा को बंधे छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के लिए बेटी सैम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरा शुक्र यीशु के नाम से खुदा तेरा हाथ इसे अपने पढ़ते उसका हैं कुछ नहीं बात जिंदा आसमानी बाप है। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तुझे आज मैं ये दिन का सलाम आशिक पूरे हफ्ते में हमारी हिफाजत की, हमारे निगहबानी की। राज़ और वापस गेर आने में तेरा आगे मिन्नत करती हूँ, जितने लोग यहाँ पर पहुँच गए उन सबकी हिफाजत करना। जितने लोग नहीं आ सके, किसी रुकावट के बायस नहीं आ सकते, वापस आने में तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। और उनकी सारी रुकावटों को दूर करना, सारे बच्चों को नाकाम बनाना। मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, वापस आने में तेरे आगे मजबूर कीजिए।
अपने खादिमीन के साथ ना वापस लाने आज जब तेरा खादिम कलाम को पेश करे तो उसको सब जाने से लेकर पाँव के सब तक रिहा करना, आजाद करना, पुलिस के साथ आसमान खोल दे। मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ अपने खादिमीन के साथ होना, इनके साथ होना, ताकि मैं तेरे कलाम को इसी तरह लेकर चलूं, कलीसिया के साथ लेकर चलूं, वापस लाने में चर्च में बैठी एक जिंदगी के लिए कोने पे जाकर तेरे नाम की मना दे, वापस लाने में छूना और ब्लेस करना मेरी छोटी सी दुआ के नाम से बात कर पाते हैं। यीशु के नाम में जोरदार तालियों में दावत देंगे कि वो सामने आए और कलाम खूबसूरत बना दे। आप सब में हालेलुया, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने खुदा के तख्त के सामने आकर प्रस्तुत के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। भाई बयान करती है खुदा ऐसे ही पुरस्कार ढूंढता है जो उसकी प्रस्तुत और सच्चाई से करे। आज हम खुदा का शुक्र करते और उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा कभी भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या मैं गा नहीं सकता हूँ या मुझसे गाया नहीं जाएगा। ऐसी सोच, ऐसा ख्याल अपने दिल में हरगिज़ नहीं लाना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ताकत देता है। खुदा का कलाम क्या है? वो हमें ताकत देता है, जुर्रत देता है, दलेरी देता है, हिम्मत देता है। इसलिए खुदा ने कहा खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करे। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि अनपढ़ लोग होते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो गीत नहीं पढ़ सकते, वो ज़बूर नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो प्रस्तुत करते हैं, वो कलाम सुनाते हैं, वो खुदा के अजीब अजीब काम करते हैं। ये क्या है? खुदा जिसे ढूंढता है उसे पकड़ लेता है। हालेलुया। खुदा जिसे ढूंढता है उसे पकड़ लेता है। इसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया, शाबाश। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। खुदा हमें ढूंढता है और हमने भी खुदा को। हालेलुया। ये नहीं कि वो हमारे पास नहीं है या हमारे दरमियान नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमारे पास है। हालेलुया। अब ये किताब देखें, ये किताब हमारे पास है। अभी हमें पता है यहाँ पर है, अगर यहाँ पर अंधेरा छा जाए तो ये किताब नजर नहीं आएगी। क्या? किताब तो है लेकिन अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रही। तो जब हमारे अंदर अबलीस का अंधेरा है, तारीकी है, तो फिर खुदा की चीजें नजर नहीं आती, खुदा की चीजें नजर नहीं आती, खुदा का मसा महसूस नहीं होता, खुदा उनका तख्त यहाँ मौजूद होता है लेकिन पता नहीं चलता। इसलिए हमें खुदा के मसा में और उसके रूह में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम अपनी हजरत रहना के लिए कलाम मुकद्दस में से यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। यशवा की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और जमात में से जो भी पढ़ना चाहता है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात किसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू तवक्कुल करे, करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ और तुम दुनिया के नूर हो। अब जिसकी जगह पे खुदा यीशु मसीह ने कहा है तुम जमीन के नमक हो, लेकिन यीशु ने क्यों नहीं कहा कि मैं जमीन का नमक हूँ? जिसने कहा उसने कहा हमारा खुदा यीशु मसीह जमीन की बातें नहीं करता, वो आसमान की बातें करता है। हालेलुया। हमारा खुदा जमीन की बातें
बातें नहीं, वो आसमान की बातें करता है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा यीशु नूर है और नूर आसमान से नीचे आता है। हालेलुया। और उसको हमें हर एक जिंदगी को अपने नूर से भरना चाहता है, वो तारीकी को दूर करना चाहता है। यहाँ पर आज हम एक लफ्ज पर गौर करेंगे, पर उस पर तू अतियात करके अमल करना, उस पर तू अतियात करके अमल करना। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब तुझे इकबाल की राह नसीब होगी। करना क्या है? अतियात। अतियात हर काम में हम कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई खतरा हो तो हम कहते हैं तो थोड़ा एहतियात ना नंगे हो, थोड़ा एहतियात करना। कभी भी बातों में हमको गलती कर जाते हैं तो उसका जो है उसका रिजल्ट कुछ गलत निकलता है, तो हम कहते हैं भाई बोलने में थोड़ा सा एहतियात होना चाहिए, बोलने में एहतियात होना चाहिए, काम करने में एहतियात होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तू एहतियात करके, तू ध्यान से। यहाँ पर एहतियात एक और बात भी है, जब हम एहतियात करते हैं तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, उससे पहले फैसला होता है। उससे पहले क्या होता है? फैसला होता है कि ये काम मैंने करना है या नहीं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सबसे पहले हमने फैसला करना है कि इस किताब को लूं या ना लूं या ना लूं। लेकिन खुदा का कलाम में कहता है तू एहतियात करके इस पर अमल करना। आज हम बाइबल के अंदर देखेंगे जिन लोगों ने एहतियात ना किया, बागे अदन के अंदर आदम और हवा बड़े आराम से रहते थे, बड़ी खुशी से रहते थे, खुदा के हुजूर में रहते थे, लेकिन उन्हें खुदा का कलाम दिया गया, उन्हें एक हुक्म दिया गया। खुदा ने हुक्म दिया कि दरख्त के सब दरख्तों का फल खाओ, लेकिन जो इसके बीच में है इसका फल हरगिज़ ना खाना। जी क्या है? ये खुदा का कलाम उन्हें दिया गया। उन्होंने उस बात पर एहतियात नहीं, उन्होंने उस बात को पर एहतियात ना किया, बल्कि फैसला गलत कर दिया, फैसला गलत कर दिया। उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और ये शरीयत की किताब, खुदा का कलाम उनके मुंह से, उनकी आंखों से हट गया और वो उस फैसले का उन्होंने नुकसान उठाया। उन्होंने उस फैसले का नुकसान उठाया। नुकसान क्या उठाया? खुदा की हजूरी से बाहर निकल, खुदा ने उन्हें अपनी हजूरी से निकाल दिया। आज खुदा हमारी जिंदगियों से ये चाहता है कि हम अपने घराने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए कलाम में से अच्छा फैसला करें, अच्छा फैसला करें और एहतियात के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ। क्योंकि जब हम कलाम की तरफ आते हैं, पाखरू से भर जाते हैं, तो इब्लीस हमारा पीछा करता है। बड़े लोग कहते हैं दुआ करने वाले के पीछे शैतान नहीं होता, ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा आपको कहे कि दुआ करने वाले के पीछे बेटा इब्लीस को नहीं होता, यह गल गलत है। इब्लीस उन्हां दे पीछे नहीं होता ਜਿਹੜੇ दुआ करते नहीं, ਜਿਹੜੇ दुआ नहीं करते उन्हां दे पीछे होने की कोई लोड़ नहीं, ਜਿਹੜੇ गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਗਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ इस ग्रुप चो बाहर हो गए ने, ये लोग यीशु दे ग्रुप च आ गए ने, मैं हुण इन्हां दे पीछे जावांगा, मैं इन्हां दे पीछे जावांगा। लेकिन याद रखें, अपने दिल के अंदर शक को नहीं लाना, अपने अंदर खौफ नहीं लाना, बल्कि ये कहना है आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे चुन लिया है, तूने मुझे चुन लिया है और अब तेरा हाथ मुझ पर है, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि एहतियात से बाकी जिंदगी बसर करूंगा, बाकी जिंदगी बसर करूंगी। क्योंकि इब्लीस पीछे आएगा, इसलिए वो करेगा कि मैं इसको फिर उसी जिंदगी में ले जाऊं, मैं इसको उसी जिंदगी में ले जाऊं। एक पुल टूटा हुआ है तो खतरा है,
पता है कि पुल टुटा है, ये लंघना ये उत्तों दी है, तो फिर किहड़ी गल दी जरूरत है? अतियात ना पैर रख, तो जिन्हें अन्नेवाह नसना भजन उन्हें नुकसान उठाना है, डिग पेगा, वो गिर जाएगा। खुदा के खिलाफ मसीही जिंदगी एक जंग है। हालेलुया, मसीही की जिंदगी एक जंग है और जंग के अंदर अतियात की जरूरत होती है। जंग के अंदर क्या होती है? अतियात होती है। जेड़े फौजी थोड़ा छुप के फायर करते हैं अगे दुश्मन को फायर मार देते, तो जेड़े अगे एवं वादे जान वो नुकसान उठाने। बाइबल बयान करती है बुला समझदार, क्या लिखा है? बुला को देखकर छुप जाते। इसका मतलब है नहीं कि वो डर जाता है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो डर जाता है, बल्कि वो एहतियात से टाइम देकर मौका देकर वो बात करता है, मौका देकर करता है, मौका देकर बात करता है, मौका देकर कलाम करता है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम जो है जिंदगी देता है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आगे हम एक और जिंदगी पर गौर करेंगे जिसने गलत फैसला किया। यहूदा अक्सर युती ने गलत फैसला किया। यहूदा अक्सर युती ने गलत फैसला किया। उसको भी खुदा का कलाम दिया गया, वो खुदा के यीशु के साथ साथ चलता था। और एक बात ध्यान से सुने, वो बड़ा खास आदमी था यीशु का। यीशु के सारे पैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਯीशु ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਚੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਆਇਆ तो मेरे कोल है। तो यीशु जानता सी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ कोल ने, लेकिन उसने एक गलत फैसला कर लिया और अपने मुकाम से हट गया। वो जो अकबालमंदी की रात थी, वो जो उससे मुकाम था, उससे वो गिर गया। कभी कभी खुदा के हुजूर में गलत फैसले हमें घरा देते हैं। उसने यीशु को पकड़वा दिया, ये इसका गलत फैसला था। उसने यीशु को बेच दिया, ये इसका गलत फैसला था। और इब्लीस के कब्जा में आ गया, इब्लीस के कब्जा में आ गया। और आज हमें बाइबल बयान करती है अतियात करके तू अमल करना, तब तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी। अतियात के साथ चलने की जरूरत है। बड़े पैर सोच सोच के रखने की लोड़ है, सोच के गल करनी है, सोच के किसी को बुलाना है, सोच के खुदा दे लोगों ने गल करनी है। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कामल वो है जो बातों बातों में खता ना करे। कामल वो है जो बातों बातों में खता ना करे, और जिसके मुंह में और जिसकी आंखों के सामने शरीयत की किताब है, खुदा का कलाम है, मैं समझता हूँ उसके ज़हन के अंदर कलाम ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। अगर इब्लीस आपको क्या भी दे क्या कलाम का तेन कोई फायदा नहीं, ना पढ़। कभी कभी ऐसा भी स्टडी करते हुए याद रखें, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, मेरा ये अपना भी तजर्बा है। आप बाइबल के अंदर एक किताब शुरू करें, एक किताब शुरू करें। इब्लीस भी कलाम जानता है, याद रखें। वो कदी कदी ना बाइबल पढ़न नहीं देता, कदी आखेगा इतों वाला वेला दो है तो इतों, फिर उतों कट के फिर इतने आ जा, दो इतों, फिर अगे आएगा चल तीन इतों। तो वो फायदा होया। अगर आप घंटा भी आपने बैठा है, बैठे हैं, आपने आधी आयत मत्ती पढ़ी, आधी यशायाह से पढ़ी, आधी यशायाह से पढ़ी, आधी मुकाशर पढ़ी, तो कोई फायदा हुआ? टाइम जाया करता है इब्लीस। लेकिन याद रखें, अपने लिए एक किताब का इंतखाब करें। कलाम सारा है, जहां से मर्जी पढ़े, लेकिन हमने स्टडी के अंदर एक किताब को लाए, अपनी रूटीन में एक किताब को लाए। आपको पता है मैंने 2 बार पढ़ने, 3 बार पढ़ने। अगर ऐसा ख्याल है ना जिनको छड़ के अगे कितों होर पढ़ने तो नहीं, मेरी जी रूटीन है मैं कोई पढ़नी नहीं कि पाबंदी है। आप पढ़े, जहाँ से आप मर्जी पढ़े, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो वक्त है, एक जो किताब, एक जो आपने ठहरा लिया वक्त, वो आपने वही पढ़ना। ऐसा नहीं कि इतों पूरा साल है जी लंघ जाए, कोई फायदा समझ भी नहीं आएगी,
समझ भी नहीं आती। बच्चे कह रहे हैं कैसे समझ भी नहीं आती, ठीक है बात। जब आप एक रूटीन से चलेंगे, एक स्टूडेंट बच्चा एक सबक विचों एक सबक तो एक तो फिर शुरू हो पेपर पास होएगा नहीं, ते जो किताब नु तरतीब ना पढ़ेगा तो फिर ही नंबर फिर ही नंबर साल में पता लगे हाँ बच्चे ने तरतीब ना किताब पढ़ी है तो इन्हें बड़ा सोहने सवालों के जवाब देते हैं, एनो नंबर मिलने चाहिए। हालेलुया। तो खुदा हमें मुकाम देना चाहता है, रुतबा देना चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि हम गिरे रहें। हालेलुया। वो नहीं चाहता हम गिरे रहें, बल्कि वो तो हमें गिरे हो को आज तक के बंदा बोझ से तुम्हें लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फैसले यीशु दे हक च ना होए तो फिर आराम दी चुप कर सकते हैं नहीं। पहले फैसला करना है, तू अतियात करके इन सब बातों पर अमल कर, इन सब बातों पर अमल करना। ये तो पुराने अहदनामा में यीशु से खुदा ने ये बात की, आगे जाकर शागिर्दों से खुदा यीशु से ये बात की जब वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा जाओ सब कौम को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें, इन सब बातों पर अमल करें। अमल सबसे जरूरी है। अमल अत्यात करेंगे, फैसला अच्छा फैसला करेंगे, अमल करेंगे तो अमल के साथ साथ हमारा ईमान मजबूत होगा। हालेलुया। खुदा के कलाम को हमने अपने दिल के अंदर रखना है। खुदा का बंदा कहता है तेरे कलाम मैं दिल में रखे आते करा ना तेरा गुनाह। खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, खुदा के कलाम को अपने ज़हन में रखें, अपनी आंखों के सामने रखें और हर वक्त हर तरह से थोड़ी यहाँ से आंटी से आगे आगे इबादत के दूसरे हिस्सा में शामिल होंगे। आज पाक शराकत का त्योहार है और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं अपना तैयार करें ताकि खुदावंद के लिए कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ तमजीद और सताइश करते हैं आज के इस वक्त घड़ी में मेरे आपके लिए जो तूने बख्शा। आए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस लम्हे के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद तूने अता की। आए बाप तू अपने पाक फजल से मामूल कर और इस कलाम को खुदावंद हमेशा कायम हमारी जिंदगियों में रख ताकि हम 100 गुना फल लाए और तेरी हजूरी में बाबरकत कराए मसीह यीशु के नाम से आमीन। इबादत के दूसरे हिस्सा पाक शराकत पाक मेज का अभी वक्त है। आप लोग यहाँ से पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। सब लोग खुदा की पाक मेज के लिए अपने आप को तैयार करें। हम लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। ये हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएंगे और रोटी के लिए दुआ करें। जिंदगी बख्शने वाले खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ तमजीद और सताइश करती हूँ कि तू खुदावंद हम पर अपने रहम को जारी किया और अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को खुदावंद इज्जत और जलाल देते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसने इस जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमारे लिए फिदिया दिया, जान दी, कुर्बान होकर सलीब पर लहू बहाया, अपने बदन को तोड़ा ताकि जो कोई इस बदन को और इस लहू को पिए वो तेरी यादगिरी में अपने आप को तेरे नाम से मजबूत करे। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस पाक मेज में शामिल होने के लिए, इस रोटी के लिए, इस बदन के लिए।
बाप आसमानी, Welcome. इस रोटी को खुदावन तेरे बेटे प्यारे बेटे यीशु मसीह के बदन के वो शबा करते हैं और इसको खुदा बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से ब्लेस्ड करते हैं, ताकि जो कोई खाए वो तेरी यादगिरी में तेरे नाम और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से और उसके बदन के वसीला से शिफा पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इस रोटी को खुदावन अपने हुजूर कबूल फरमा और जो कोई इस मेज में शामिल हो वो तेरी यादगिरी में खुदावन खुदा अपने आप को तेरे हुजूर और तेरी बरकत से मालामाल करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से आमीन। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आइए हम दुआ मांगे और बहन हीना इस शिरा के लिए दुआ में रहें। शुक्र अदा करते हैं सारे मौके पर जो बख्शा गया खुदा इस प्याले के लिए बरकत चाहते हैं जो हमारे लिए तुम्हें बख्श दिया तो खुदा इस शीरे को तेरी बरकत चाहते हैं खून के मशाबत जैसे खुदा तूने बरकत दी तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी हमारी कमियां पेशियों को दूर कर ताकि इसको हम खाएं पिए और शेर हो यीशु के नाम से। खुदावन तूने हमें बरकत दी, हमारी दुआ को मिन्नत को सुनना कबूल कर मांगते थे प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन। खुदा की पाक में इख्तियार है और बारी बारी हमारे साथ सलाम आसमान के तख्त और नीचे प्यार से पानी रहमतों का पानी है। जिसम जान को छू लीजिए तेरा शेर गोश सारी कमी बरकत 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 दीजिए, अपनी कुव्वत से भर दीजिए, अपने जलाल से भर दीजिए। इसमें Hallelujah.
कोई राह तुझसे नहीं। हमारे सारे अपनी कुव्वत से भर दीजिए, खुदावन अपने जलाल से भर दीजिए यीशु के नाम से। आज हमारे बेटा जान को हर किस्म की तरह तेरा दोष भाई यीशु के नाम से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है। तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई तेरा जलाल जाए, यीशु तेरा जलाल जाए हमारी जिंदगियों में, हमारे घर में यीशु के नाम चर्च में तेरा जलाल जाए। बच्चों नाम से यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पागलों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पागलों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरी खुदावन की खूबसूरत पाक मेज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और इस बचे हुए शीरे के लिए के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि ये शीरा इस चीज की इलामत है कि बहुत सी भेड़ें अभी जो इस पाक मेज में शामिल नहीं हुई उनको कलाम के मुताबिक ढूंढ कर इस मेज के लिए लाना है, उसकी बारगाह में लाना है, ताकि बहुत सी जिंदगियां उसके नाम को जो बेदार है उनके नाम उसके कुदरत और जलाल के साथ मिलकर उन रूहों को बचा सके जो भटक रही है और जो जिंदगियां अभी तक इस पाक मेज में शामिल है उन सबके साथ हो। खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमजीद करते हैं आज के इस पाक सबत के लिए। आए खुदावन तूने कहा मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो, तो खुदावन आज तेरे लोगों ने खुदावन तेरी मेज में शामिल होकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है, जिंदगी के वास बने हैं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आए खुदावन तेरे लोगों में ये तेरा खून ये तेरा गोश्त हमेशा कायम रहे और खुदावन तेरे लोग हमेशा खुदावन तेरे मसा में कायम रहे, तेरा जलाल कायम हो। तेरे शीरे के लिए खुदा दुआ करते हैं तो जितने लोग इसमें खुदावन शामिल नहीं हुए खुदावन तो उन लोगों को भी खुदावन को अपने पाक के सोर से खींच ला और तेरा जलाल जारो, क्योंकि तूने कहा है मेरी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना में शामिल नहीं है। खुदावन तेरा पाक रूह तेरे लोगों में काम करे, तेरा जलाल जारो। ये बात का बकिया हिस्सा तेरा यीशु के नाम से आमीन। अभी हदिये का गीत गाएंगे और इसी दौरान हदिये नजराने खुदा उनके हुजूर पेश करेंगे। मेरी कुर्सी आगे लेके बैठो। इस साइड
खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग दिए हुए हदिये नजराने के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और बहन हिना के घर से शुक्रगुजारी आई है। इन तमाम आइए हम दुआ मांगे, अपने सर को झुकाते। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ के समचीज हो। आए खुदावंद तूने शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे साथ रहा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू सजदे के लायक है। खुदावंद तूने कहा हर घुटना तेरे आगे झुके, खास मानियों का जमीनियों का, क्योंकि हम तुझे सजदे करते हैं, तू सजदे के लायक है और तो अपने बेटों और बेटियों में मौजूद है। तेरा शुक्र हो। आज की प्रस्तुति से तेरे लोगों ने बरकत पाई है, तेरा शुक्र हो। आज के कलाम से तेरे लोगों ने बरकत पाई है, तेरा शुक्र हो। आज तेरे लोग तेरी पाक मेज में शामिल हुए, तेरे लोगों ने बरकत पाई है, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी को तेरे जोर में लाते हैं, जो तेरे जोर पेश की है, इसे कबूल कर और इसकी को बड़ी बरकत दे और तेरा जलाल हमेशा बड़ा रहे। हर ये नजराने को कबूल कर। तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तेरे हजूर में अपनी मुट्ठी को खोला है, इसके तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं। आटे पानी किचन पर तेरी बरकत हो और तेरे लोग हाथ की कमाई पर तेरी बरकत हो, किसी चीज की कमी ना आए, यीशु के नाम से हमने सिखाया। आसमान पर है, जैसे आसमान पर होती है, माफ करते हैं, माफ कर अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत मौजूदा जमात के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सबके साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, दुनिया के तमाम मुकस्सीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। बाप और बेटे इसी में सबकी सलामती। इबादत हो चुकी है, एक दूसरे को सलामती से दिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू रेड़ा। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। सुंदर स्केल खुदावन आपको भी बरकत दे। डैड जी खुदावन आपको, आपकी फैमिली को भी बरकत दे। बेटी नीतू सिंह खुदावन आपको बरकत दे। और हम आपके लिए दुआ को है कि खुदावन आपको और आपकी फैमिली को बरकत दे और आपके लिए हर मुश्किल के रास्ते को ख़त्म करे, यीशु के नाम से आमीन।